तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वोमेन वर्सेस सिडनी थंडर वोमेन के बीच वोमेन बिग बैश लीग 2024 का जो चैलेंजर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है ब्रिस्बेन हीट वोमेन जो कि अपना पिछला पांचों का पांचों मुकाबला जीत कर आ रही है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। दूसरी तरफ है सिडनी थंडर वोमेन जो कि अपना पिछला नॉकआउट मुकाबला जीत कर आ रही है, लेकिन रिसेंट में कुछ मैचेस ये हारी भी हैं दोस्तों और थोड़ी सी कमजोर लग रही हैं। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, ब्रिस्बेन हीट या फिर सिडनी थंडर वोमेन, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों टॉस के हिसाब से किसे बनाए, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा होगा। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 29 नवंबर को खेला जाएगा, दोपहर में 1:45 पर स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो अलाना बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर अभी तक जितनी भी ब्रिस्बेन हीट वुमेन की टीम खेली है सारे के सारे मुकाबला जीती है इस साल की, और इनका ये होम ग्राउंड है तो अपना होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के 32 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 19 बार। तो यहाँ पर चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी, बहुत ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर 136 का है। हाईएस्ट स्कोर पर्थ स्कोचर्स वोमेन का है 192 रन का, और लोएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार का है 46 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 22 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 6 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार, और 190 के ऊपर मात्र 1 बार ही स्कोर गया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न को देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 130-35 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के पिछले 3 वुमेन्स बिग बैश लीग के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो इस साल केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं, और पिछला मुकाबला कुछ ही दिन पहले हुआ जिसमें सिडनी थंडर वोमेन 140 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को ब्रिस्बेन हीट वोमेन आसानी से चेस कर ली, और ब्रिस्बेन हीट वोमेन 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली थी। और उससे पहले ब्रिस्बेन हीट वोमेन यहां पर 9 विकेट से जीती थी, मेलबर्न स्टार वोमेन को हराई थी, जो कि आप सभी को याद होगा 7 ओवर का मैच हुआ था, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को भी 3 विकेट मिला था। अब इसके पहले बात कर ले, एक और मुकाबला हुआ था जिसमें ब्रिस्बेन हीट वोमेन 169 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को मेलबर्न रेनेगेट्स वोमेन चेज नहीं करने पाई थी, और ब्रिस्बेन हीट वोमेन 28 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट मिली थी। तो पिछले तीनों मुकाबले ब्रिस्बेन हीट वोमेन ही जीती है, और इस साल के केवल 3 ही मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ब्रिस्बेन हीट वोमेन का अपने होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 19 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट गिरी है, फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को 12 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो यहाँ पर आप सभी को स्पिनर्स पर फोकस करना है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए देखना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में, मतलब वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट वोमेन 13 बार बाजी मारी है, सिडनी थंडर वोमेन 10 बार, और कांटे की टक्कर तो दोस्तों होती ही है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पांचों का पांचों मैच ब्रिस्बेन हीट वोमेन अपना पिछला जीत कर आ रही हैं, और सिडनी थंडर वोमेन पिछला मुकाबला जीती थी, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबला हार चुकी हैं पिछले 5 में से, और 1 मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा था। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट वोमेन की प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपको ओपनिंग करते हुए ग्रेस हैरिस के साथ जॉर्जिया रेडमाइनी ही दिखेंगी। फिर तीसरे नंबर पर जमिमा रोजेस आएंगी, फिर जेस जोनासन, फिर चार्ले नॉट, लॉरा हैरिस, फिर लॉरेन विनफील्ड हिल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लूसी हैमिल्टन, शिखा पांडे, ग्रेस पेयरसन और निकोला हैंकॉक। प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। बैटिंग ऑर्डर भी दोस्तों यही रहेगी। अब 1 से लेकर 6 ओवर के बीच आपको शिखा पांडे 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, 1 से 2 ओवर निकोला हैंकॉक और चार्ले नॉट इन सभी का साथ निभाने आएंगी, और आखिरी के ओवर में जो मेन बॉलर रहेंगी 18वें, 19वें और 20वें ओवर में हैंकॉक और जेस जोनासन रहने वाली हैं। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म इन सारे प्लेयर्स के डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और केवल इस मैच की नहीं, सारे T10 मैचेस की जितने भी मेंस के मैचेस हो रहे हैं, जितने पाकिस्तान जिम्बाब्वे सारे मैच की टीम मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए।
और दोस्तों मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ग्रेस हैरिस की बात करें तो ग्रेस हैरिस का इस साल का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। शुरू में जब आई थी तो दोस्तों 75 रन, फिर 41 रन, 33 रन, 39 रन, फिर 21 रन और पिछले मैच में 6 रन की पारी खेली। तो टॉप ऑर्डर से ये हर ज्यादातर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस की है। पिछले कुछ मुकाबले से फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन बड़ा मुकाबला है तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जॉर्जिया रेडमाइनी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में 25 रन, फिर 19 रन, फिर 28 रन की पारी खेली। बीच में थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, 0 रन, 9 रन, 7 रन की ही पारी खेली थी, लेकिन शुरू में 44 रन और 19 रन की भी पारी खेल चुकी हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी और यही दोनों ओपनर्स हर मुकाबले में ये दोस्तों अच्छा स्टार्ट दे रही है ब्रिस्बेन हीट वुमेन की। अब दोस्तों जमीमा रोजर्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि जब जमीमा रोजर्स शुरू में आई थी तो दोस्तों एक मैच में 45 रन की पारी खेली थी, फिर एक इनका बेस्ट स्कोर है 61 रन इस सीजन में, फिर दोस्तों 45 रन और पिछले मुकाबले में 39 रन। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस करने का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है और इनका दोस्तों फ्लॉप होने का भी थोड़ा ज्यादा ही है। तो आप लोग इनको सोच समझ कर रखिएगा। ब्रिस्बेन हीट की वुमेन, अगर ब्रिस्बेन हीट वुमेन पहले अगर बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आपको इनको लेना ही लेना है। ये दोस्तों अच्छी खिलाड़ी हैं, बहुत तेज खेलने के लिए जानी जाती हैं और बहुत ही जल्दी दोस्तों ये स्कोर को आगे बढ़ा सकती हैं। और रिसेंट में दोस्तों इनका स्कोर भी देखा जाए तो पिछले मैच में 39 रन बनाई है। तो टॉप के तीनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बाकी चार्ली नोट की बात करें तो इनको आप लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि पिछले 2 मैच से तो दोस्तों फ्लॉप ही हुई है। पिछले मैच में 0 रन, बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, जो कि 7 ओवर का ही मैच था, जिसमें दोस्तों उसमें पहले बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों मतलब बैटिंग थोड़ा सा नीचे आ गया था। बाकी दोस्तों देखा जाए तो बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला था। और उससे पहले 35 रन 0 विकेट, फिर 1 रन 7 रन 1 विकेट 55। मतलब शुरू में इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था चार्ली नॉट का, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो आप लोग इनको रख भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये दोस्तों आपको मैं कहां पर अपडेट करूंगा, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। टॉप के तीनों जो लाइन से बैटिंग करने आएंगी वो तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी जेस जोनासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि शुरू से ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। मैक्सिमम मैचेस में दोस्तों ये 3-3 विकेट लेते आई हैं। पिछले मैच में भी 3 विकेट मिला और उससे पहले भी 3 विकेट, और पिछले मैच में 39 रन नॉट आउट की भी पारी खेली है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए दोनों टीम्स में सबसे सेफ ऑप्शन यही रहेंगी। तो टॉप के 5 खिलाड़ी में आपको चार्ली नॉट के ऊपर थोड़ा कम फोकस करना है, बाकी चारों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब लॉरेन हिलफील्ड विनफील्ड की बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में 12 रन की पारी खेली, रिसेंट में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है। लोरा हैरिस भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि पिछले मैच में भले ही 12 रन की पारी खेली हो, लेकिन इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है और इनका बैटिंग आने का चांसेस भी कम है, क्योंकि टॉप के 5 खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट लूसी हैमिल्टन की बात करें तो लूसी हैमिल्टन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। जब आई थी शुरू में तो इनको उतना विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछले 3 मैचेस में दोस्तों इन्होंने 10 विकेट ले लिया है। तो लूसी हैमिल्टन को तो आपको बॉलिंग में तो दोस्तों लेकर चलना ही है। बाकी शिखा पांडे की बात करें तो शिखा पांडे को रख भी सकते हैं, नहीं भी, एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों इनको उतना विकेट नहीं मिला है। पिछले 3 मैचेस में केवल 3 ही विकेट ली है। ग्रेस पेयरसन दोस्तों पिछले 3 मैच में इनको भी 3 विकेट मिला है, और निकोला हैंकॉक को पिछले मैच में 2 विकेट और पिछले 3 मैच में केवल 2 विकेट ही मिला है। तो बॉलिंग सेक्शन से अभी फिलहाल दोस्तों जो सबसे अच्छी फॉर्म में है वो लूसी हैमिल्टन है। इनको तो दोस्तों आपको फोकस करना ही है। बाकी शिखा पांडे, ग्रेस पेयरसन और निकोला हैंकॉक में देखा जाए तो शिखा पांडे, ग्रेस पेयरसन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, और निकोला हैंकॉक जो है ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनको इस साल उतना मदद नहीं मिला है, केवल एक मैच में 3 विकेट और पिछले मैच में 2 विकेट मिली है। बाकी सारे मतलब मैचेस में इनको या तो विकेट नहीं मिली है या तो केवल एक ही विकेट मिली है। अब तो दोस्तों ये हो गई सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। तो बेंच पर यहाँ पर 6 खिलाड़ी बैठी हुई हैं और इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो इनकी जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो दोस्तों फील्ड पर आपको देखने को मिलेगी, और जो मैंने बताया। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट इस वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड ग्रेस हैरिस का देखा जाए तो 22 का एवरेज है सिडनी थंडर वुमेन के खिलाफ 20 मैचेस में, और इस ग्राउंड पर 21 का एवरेज है, 7 विकेट मिली है। तो ग्रेस हैरिस तो अच्छी है ही, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। जॉर्जिया रेडमाइनी का 20 मैचेस में 490 रन बनाई है, 22 का मतलब 25 का एवरेज है सिडनी थंडर वुमेन के खिलाफ हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर भी 25 का है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है।
जमीमा रोजेस का 41 का है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 2 मैचेस में 46 का है, तो अच्छी रहेंगी। जेस जोनासन 17 का एवरेज है, 30 विकेट मिला है मात्र 22 मैचेस में, और इस ग्राउंड पर 31 मैच में 46 विकेट है और 32 का एवरेज है। तो जेस जोनासन तो दोस्तों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ली नोट 37 का एवरेज है और ग्राउंड पर 18 का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप ऑर्डर के ये जो 5 खिलाड़ियां हैं, इनमें से तो दोस्तों आप लोग चार्ली नोट को ले भी सकते हैं, नहीं भी, जो कि मैंने आपको बताया टॉस के हिसाब से, लेकिन इन चारों पर मैक्सिमम फोकस करना है क्योंकि शुरू से ये चारों परफॉर्मेंस करते आ रही हैं। बाकी लॉरा हैरिस का 21 का ही एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 10 का है। लॉरेन विनफील्ड हिल की बात करें तो 9 का एवरेज है, ग्राउंड पर 26 का है, तो इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। लूसी हैमिल्टन एक मैच में 2 विकेट है मात्र, लेकिन अभी रिसेंट फॉर्म बेहतर है और ग्राउंड पर 5 मैचेस में 5 विकेट। शिखा पांडे एक मैच में 1 विकेट हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 3 में 3 है। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा तो निकोला हैंकॉक इंपॉर्टेंट हो सकती है, 17 मैच में 14 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर भी 12 मैच में 16 विकेट। बाकी ग्रेस पेसन एक मैच में 0 और 2 मैच में 3 विकेट इस ग्राउंड पर। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी डिटेल एनालिसिस ब्रिस्बेन हीट वोमेन की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सिडनी थंडर वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बस लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी है दोस्तों। इधर से भी आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ओपनिंग करते हुए सी चमीरा पत्तू दिखेंगी जॉर्जिया वेल के साथ। जॉर्जिया वेल थोड़ी रिस्की रहेंगी, और फिर पी लिचफील्ड आएंगी, फिर तहिला विल्सन, जॉर्जिया एडम्स, फिर अनिका लोराडो, सैमी जो जॉनसन, हाना डार्लिंगटन, फिर यहाँ पर पेस्चल, फिर एस इस्माइल और सैम बेस्ट, समंथा बेस्ट। तो प्लेइंग 11 पिछले मैच वाली ही रहेगी जो नॉकआउट में थी, और बाकी पावर प्ले में आपको एस इस्माइल, सैम बेस्ट और अतुपत्तु बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एस इस्माइल और हाना डार्लिंगटन। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इन सारी प्लेयर का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि थोड़ी सी कमजोर ये टीम लग रही है। शुरू में तो दोस्तों चमारी अतुपत्तु बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में फ्लॉप हुई है। पिछले मैच में 31 रन 2 विकेट की तो पारी खेली ही है, लेकिन इनका फ्लॉप होने का भी चांसेस बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में देखा जाए तो लगातार 2-3 मैचेस में ये फ्लॉप हुई है, आप लोग गौर करके देख सकते हैं। बाकी जॉर्जिया वॉल का परफॉर्मेंस की बात करें तो जॉर्जिया वॉल दोस्तों देखिएगा तो पिछले मैच में आउट हो गई थी 0 रन पर, उससे पहले 2 मैच में 11-11 रन। तो दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस करने का चांसेस का परसेंटेज बहुत ही कम है। केवल 2 मैच में अभी तक अच्छी पारी खेली है, एक शुरू में 92 रन की और एक दोस्तों बीच में 97 रन नॉट आउट। बाकी दोस्तों सारे मैचेस में इनका मतलब 15-16 रन, 15-16 रन, 20 रन का ही एवरेज है। तो आप लोग जॉर्जिया वॉल को अगर रखते हैं तो आप लोग यही समझ कर रखिए कि ये तो आपको देंगी तो अच्छा पॉइंट्स देंगी, नहीं तो बहुत जल्दी आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये हिट और मिस वाली खिलाड़ी है। इवन न्यूज की तरह अगर चलेंगी तो बहुत दूर तक, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगी। चमीरा अतुपत्तु का जो कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट में 1 मैच, फिर 2 मैच और 3 मैच में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो ये भी सेफ ऑप्शन तो रहेंगी, लेकिन कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इनको वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में केवल कैप्टन करना है। जॉर्जिया वॉल थोड़ी रिस्की रहेंगी, फील्ड सेफ ऑप्शन रहने वाली है। पिछले मैच में 46 रन, फिर उससे पहले 30 रन, रिसेंट में दोस्तों 51 रन, 49 रन, 40 रन, 34 रन की पारी खेली है। तो पी लिचफील्ड भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। तहिला विल्सन की बात करें तो तहिला विल्सन पिछले मैच में 14 रन की पारी खेली है, उससे पहले 33 रन, 27 रन। शुरू में इनको मौका उतना नहीं मिल रहा था क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे था, लेकिन फिलहाल इनका बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया गया है, तो पहले बैटिंग करती है अगर सिडनी थंडर वोमेन की टीम, तो इनको रख सकते हैं। अनिका लियोराडो भी दोस्तों पिछले मैच में 23 रन नॉट आउट की पारी खेली है, रिसेंट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, क्योंकि उतना मौका इन सभी को नहीं मिला है। अभी मिल रहा है क्योंकि जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी थी वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों को आपको केवल पहले बैटिंग करते समय ही लेना है, नहीं तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से बेहतर आपको बाकी खिलाड़ियां मिल जाएंगी जो कि इनसे ज्यादा पॉइंट्स आपको देंगी। जॉर्जिया एडम्स की बात करें तो जॉर्जिया एडम्स का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, केवल 1 मैच में 8 रन 1 विकेट और 3 रन 1 विकेट की पारी खेली 2 मैच में, नहीं तो इनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है, तो इनको भी आप लोग केवल पहले बैटिंग करते समय ले सकते हैं। तो टॉप के ऑर्डर के आप लोग को 3 खिलाड़ी पर फोकस करना है, सी अतुपत्तु, जॉर्जिया वॉल और पी लिचफील्ड, और इसमें से भी जॉर्जिया वॉल थोड़ी रिस्की रहेंगी। बाकी जो बीच के 3 खिलाड़ी हैं, ये 3 खिलाड़ी बहुत ही रिस्की हैं, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं सैमी जो जॉनसन। तो सैमी जो जॉनसन पिछले मैच में 21 रन की पारी खेली है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो सैमी जो जॉनसन को बॉलिंग करने का भी मौका मिल रहा था, लेकिन विकेट इनको नहीं मिल रही थी, और पिछले 3 मैच से तो दोस्तों बॉलिंग भी नहीं कराई है, तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है तो आप लोग इनको रख सकते हैं। बाकी हाना डार्लिंगटन की बात करें तो हाना डार्लिंगटन पिछले मैच में 1 विकेट मिली है, पेस्चल को 2 विकेट मिली है पिछले मैच में, एस इस्माइल को 1 विकेट मिली है, और सैम बेस्ट को 1 भी विकेट नहीं मिली है। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा तो एक्सपीरियंस वाइज दोस्तों आप लोग के लिए सैम बेस्ट और एस इस्माइल इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी हाना डार्लिंगटन और पेस्चल का
रिसेंट फॉर्म बेहतर है, कुछ मुकाबले में 3-3 विकेट ली है, तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर हारा डार्लिंगटन और पेस्टल इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक्सपीरियंस बेसिस पर सैम बेस्ट और एस इस्माइल। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से भी खेलने का चांसेस किसी का नहीं है जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला ये जीत कर आ रही हैं और प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं करना चाहेंगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड का रिकॉर्ड के ऊपर, वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले चमीरा अजपत्तू की बात करें तो 30 का एवरेज है ब्रिस्बेन हीट वुमेन के खिलाफ और इस ग्राउंड पर एक मैच में 21 रन ही बनाई है। जॉर्जिया वॉल का 2 मैच में 32 का एवरेज है, ग्राउंड पर 19 का एवरेज है। फिल लिचफील्ड की बात करें तो 28 का एवरेज है, ग्राउंड पर 50 का एवरेज है एक मैच में। बाकी तहिला विल्सन का 17 का है, जॉर्जिया एडम्स का मात्र 6 का है और ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ये 4 खिलाड़ी, इन 4 खिलाड़ी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और सैमी जॉनसन का अच्छा है, 12 मैच में 13 विकेट मिली है, 16 मैच में 16 विकेट। तो सैमी जॉनसन पर आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये 3 खिलाड़ियों पर आपको कम फोकस करना है। बाकी हाना डार्लिंगटन 11 मैच में 16 विकेट, ग्राउंड पर नहीं है रिकॉर्ड। पेस्टल की बात करें तो 11 मैच में मात्र 6 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 3 में मात्र 1 है। इस्माइल की बात करें तो 10 मैच में 9 विकेट और सेवेंथा बेस्ट की बात करें तो 20 में 17। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट फॉर्म एच डार्लिंगटन और पेस्टल का अच्छा है और हेड टू हेड में इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एस इस्माइल और सैम बेस्ट। और सैम बेस्ट का इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है, 5 में से 7। तो सैम बेस्ट ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कैसी रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की। तो हमेशा की तरह 2 प्रकार से ही टीम मिलेगी। अब टूर्नामेंट खत्म होने वाली है तो पूरा मैंने टूर्नामेंट कवर किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी। और चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली टीम हमेशा की तरह स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की टीम रहेगी हमेशा की तरह। और ज्यादा टीम में बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये आखिरी फेज चल रहा है और जो शुरू से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं उन्हीं पर आपको केवल फोकस करना है। तो पहली टीम में मैंने कैप्टन किया है जेस जोनासन को, वाइस कैप्टन सी अतुपत्तु को, और मैंने मात्र 2 ही ऑलराउंडर को लिया है और ये दोनों ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, खास करके जेस जोनासन। बॉलिंग में मैंने लूसी हैमिल्टन को लिया है, शिखा पांडे को, फिर इधर से पेस्टेल को, एस इस्माइल और सैम बेस्ट। मैं एक्सपीरियंस के ऊपर जा रहा हूं इसीलिए दोस्तों मैंने सैम बेस्ट को लिया है और एस इस्माइल क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। आप लोग दोस्तों हाना डार्लिंगटन को रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने पेस्टेल को लिया है, रिसेंट फॉर्म बेहतर है। इधर से लूसी हैमिल्टन, शिखा पांडे भी एक्सपीरियंस वाइज अच्छी है, बड़ा मैच है। और इधर से दोस्तों मैंने पी लिचफील्ड, जमीमा रोजर्स, ग्रेस हैरिस और यहाँ पर लिया है जी रेडमाइनी को, जॉर्जिया रेडमाइनी को। तो यहाँ पर आप लोग जमीमा रोजर्स की जगह पर जॉर्जिया वॉल को भी रख सकते हैं टॉस के हिसाब से, जो कि सिडनी थंडर वुमेन की तरफ से हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। 6 खिलाड़ी मैंने ब्रिस्बेन हीट की तरफ से लिया, 5 खिलाड़ी सिडनी थंडर वुमेन की तरफ से। कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारी बिल्कुल वही रहने वाली है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम, क्योंकि और कोई आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस टीम में केवल मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर दिया है। बाकी आप लोग को देखा जाए तो टीम में मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से पी लिचफील्ड, जमीमा रोजर्स, ग्रेस हैरिस को लिया है। बॉलिंग में दोस्तों मैंने सैम बेथ, शिखा पांडे, एस इस्माइल और हैंकॉक को लिया है, बाकी यहाँ पर चार्ली नॉट को। तो दोस्तों ये टीम मतलब सेमी टीम है, केवल मैंने बॉलिंग में थोड़ा बहुत बदलाव किया है और ऑलराउंडर से मैं चार्ली नॉट को रख रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इस टीम में मतलब इस मैच में ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों जो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं शुरू से वही कर रही हैं और आपको बॉलिंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बॉलिंग में आप लोग प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं, बैटिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में उतना ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।